सुप्रभातम। हमारे 3 श्लोक हो गए थे पिछली क्लास के अंदर। आगे है हमारा चौथा श्लोक। कहता है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमसादे भवन्ति अपेया। गुणा गुणज्ञेषु। श्लोक संख्या 4। ठीक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति गुणा भवन्ति। ठीक है। अगली में कहता है ते निर्गुणम प्राप्य। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा ठीक है। अगला है ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया। सुस्वादु तोया सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्ये प्रभवन्ति नद्ये। ठीक है। प्रभवन्ति नद्ये समुद्रमासाद्य साध्य भवन्ति अपेया। अपेया। यह है हमारा चौथा श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। अर्थात ये श्लोक में कहता है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। कहता है कि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण के रूप में होते हैं। देखिए कहता है हिंदी सरला। कहता है कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणवान व्यक्तियों में ही गुण के रूप में होते हैं। गुण के रूप में होते वे गुणहीन। कहता है ते भवन्ति प्रदोषा। गुणहीन को प्राप्त होने पर गुणहीन को प्राप्त होने पर दोष हो जाते हैं। दोष हो जाते हैं। निर्गुणम प्राप्त भवन्ति दोषा हो जाते। ठीक है।
जैसे आगे कहता है जैसे सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्या, जैसे नदियां स्वादिष्ट जल वाली नदियां स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, किंतु समुद्र में मिलकर वे पीने योग्य नहीं होती, पीने योग्य नहीं होती। ठीक है, देखिए गुणः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया। बहुत अच्छी बात बताई गई है। कहता है कि जो गुण होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में, गुणा गुणज्ञेषु में ही गुण होते हैं, अर्थात जो गुण होते हैं अच्छे गुण होते हैं, और वो गुण अगर अच्छे व्यक्ति में भी हैं, गुणवान व्यक्ति में हैं, तो ही वे गुण होते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। और फिर कहता है कि वे गुण जो ही गुणहीन को प्राप्त होने पर, वे गुण जो है वो गुणहीन में अयोग्य के अंदर चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते, प्राप्य भवन्ति दोषा, तो वह दोष बन जाते हैं। ठीक है, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, जैसे नदियां जो होती हैं उनका जल मीठा होता है, नदियों का जल मीठा होता है, लेकिन सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या, जो नदियों के अंदर जो जल बहता रहता है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, पवित्र होता है। तो जैसे नदियां स्वादिष्ट जल वाली उत्पन्न होती हैं, समुद्रम असाध्य भवन्ति अपेया, किंतु समुद्र में मिल करके वह जो उनका मीठा जल होता है वह पीने योग्य नहीं बचता, वह भी खराब हो जाता है, वह भी जो है दुसैला हो जाता है। ठीक है, अतः वह पीने योग्य नहीं बचता। तो जो अच्छे गुण हैं वो अच्छे व्यक्तियों के पास ही गुण कहलाते हैं, बुरे व्यक्तियों के पास जाने पर वे दोष बन जाते हैं। ठीक है, अगला श्लोक है हमारा श्लोक संख्या 5। कहता है कि न चोरहार्यम न राजहार्यम, न चोरहार्यम न राज न चोरहार्यम न च राजहार्यम, राजहार्यम। ठीक है, न भ्रातृभाज्यम और न भ्रातृभाज्यम। ठीक है, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी और न च भारकारी। ठीक है, न च भारकारी वे कृते वर्धत, वे कृते वर्धत, वे कृते वर्धत एव नित्यम, एव
नित्यम, खर्च करने पर बढ़ता जाता है, ठीक है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धनम सर्व धनम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, प्रधानम। कहता है न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभ्याज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इस श्लोक के अंदर विद्या के महत्व को बताया गया है कि विद्या धन जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, और सभी धन व्यर्थ हैं, मिथ्या हैं, बेकार हैं, लेकिन विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है। कैसे? न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में श्रेष्ठ है, न इसको कोई चोर चुरा सकता है, न राजा के द्वारा इसको छीना जा सकता है। इसको जितना भी व्यय करेंगे उतना ही यह उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, उतना ही वह सरला इसकी वृद्धि होगी, और यह सभी धनों में श्रेष्ठ है। भाई के द्वारा बटाया नहीं जा सकता। विद्या रूपी धन ने तो धन चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, चुराने योग्य, और न के द्वारा छीनने योग्य, छीनने योग्य। फिर कहता है न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, और नहीं भार को बढ़ाने वाला है। ये बोझ कोई बढ़ाने वाला नहीं है। वह तो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। अतः विद्याधन सभी धनों में प्रधान है।
कहता है कि विद्या न चोरहार्यम न राजहार्यम, न तो चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजा के द्वारा छीना जा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाइयों के द्वारा बटाया जा सकता है, और न भारकारी, न कभी यह भार बनने वाला है। जब हम जितना इसको व्यय करते हैं, व्यय करते वर्धते, व्यय करने पर यह बढ़ता जाता है, उन्नति करता जाता है। एवं नित्यम, हम इसको जितना खर्च करेंगे विद्या धन को, यह उतना ही बढ़ता जाएगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन को सभी धनों से श्रेष्ठ धन माना गया है। देखिए, विद्या रूपी धन न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, और न ही भार को बढ़ाने वाला है। वह तो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। अतः विद्या धन सभी धनों में प्रधान है, इसलिए विद्या को सबसे श्रेष्ठ धन बताया गया है, सबसे उत्तम धन बताया गया है। ठीक है, अगला श्लोक है श्लोक संख्या 6, और इस अध्याय में हमारे 6 श्लोक हैं। अंतिम श्लोक है, क्या कहता है कि दुर्जन है सज्जन है भूयात्, दुर्जन है सज्जन है भूयात्। ठीक है, सज्जन है शांतिम आपनुयात्, और जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन लोग जो होते हैं वो शांतिम आपनुयात्। और फिर कहता है शांत है मुंचेत, शांत है मुंचेत बंधनेभ्य, ठीक है, बंधनेभ्य। मुक्त है च, और जो मुक्त है, जो स्वतंत्र है, उसको अन्यान, जो और लोग हैं, अन्यान विमोचयेत्, ठीक है। दुर्जन है सज्जन है भूयात्, सज्जन है शांतिम आपनुयात्, और शांत है मुंचेत बंधनेभ्य, मुक्त है च अन्यान विमोचयेत्। बहुत अच्छा श्लोक बताया गया है इस श्लोक में कि जो दुर्जन लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो सज्जन बन जाएं, ठीक है, वो अच्छे बन जाएं, उनमें शालीनता आ जाए, और जो सज्जन लोग हैं वो शांत बन जाएं, उनमें जो है शांति आ जाए। तो कहता है कि दुर्जन सज्जन बने, ठीक है, दुर्जन जो है वो सज्जन बने, सज्जन और सज्जन जो है, सज्जन शांत बने, ठीक है, शांत जन बंधनों से मुक्त हों, और शांत जन बंधनों से मुक्त हों, ठीक है, शांत है मुंचेत बंधनेभ्य,
बंधनों से मुक्त हों और मुक्त अन्य जनों को मुक्त करें हों और मुक्त जन अन्यान विमोचेत, अन्य लोगों को मुक्त करें। ठीक है, कहता है दुर्जन है सज्जन है भूयात, दुर्जन लोग हैं वह सज्जन बन जाए, उनमें शालीनता आ जाए, विनम्रता आ जाए, स्नेह की भावना आ जाए। सज्जन है शांति आपनुता, और जो सज्जन लोग हैं वो शांति धारण कर लें, यानी कि उनका चित्त जो है वो चंचल ना हो, शांत चित्त बन जाए। शांत मुंचेत बंधने ले, और शांत जो लोग हैं वो सभी बंधनों से मुक्त हो जाएं। मुक्त से अन्यान विमोच, और जो मुक्त हो जाएं सभी बंधनों से वो और लोगों को भी बंधनों से मुक्त करवाएं। कहता है कि दुर्जन सज्जन बने और सज्जन शांत बने, शांत जन बंधनों से मुक्त हों और मुक्त जन जो है वो अन्य लोगों को मुक्त करें। ठीक है, तो हमारे ये जो है इस अध्याय के अंदर 6 श्लोक थे, इनका सभी का जो है हिंदी अनुवाद आप अपनी गृह कार्य की संस्कृत की नोटबुक में जो है पुस्तिका के अंदर, गृह कार्य पुस्तिका के अंदर इनको करें और याद करें। धन्यवाद।